वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतश्च बुधश्च गुरुशुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, प्रकृति में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो आने वाले समय की सूचना देते हैं। ज्योतिष के अंदर तिथि और नक्षत्र के मेल से और महीने के मेल से भी कई ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिनसे आने वाला समय कैसा होगा। साथियों, आने वाले पर्व होली का त्योहार जो हम मनाने जा रहे हैं, आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ये प्रकृति के चिन्ह आने वाले समय की सूचना देते हैं, इसी प्रकार होली की ज्वाला, होली का दहन जब होता है तो होली की ज्वाला भी आने वाले समय में क्या होने वाला है इसकी सूचना देती है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और धार्मिक जानकारियां निरंतर प्राप्त होती रहे। साथियों, 13 मार्च 2025 को होली का त्योहार है और उस दिन मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि होलिका दहन किस समय करना है। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को भद्रा समाप्ति यानी सुबह 10:36 से लेकर रात्रि 11:28 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद 11:28 से लेकर 12:06 तक जो है होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा। उसमें बड़ी ही श्रद्धा से जो है होली का दहन करें, क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। अब हम ये इस वीडियो में जानेंगे कि होली का दहन के समय जो होली का दहन की ज्वाला है वो जिस दिशा में जाती है उसी के अनुसार क्या फल मिलता है। देखिए, ज्वाला उसी दिशा में जाएगी जिस और वायु का प्रवाह होगा। यदि होलिका दहन करते समय होली की ज्वाला पूर्व दिशा की ओर जाती है, ध्यान से सुने, होली की जो ज्वाला है, होली दीपन करते समय होली की ज्वाला यदि पूर्व दिशा की ओर जाए तो वो प्रजा और राजा दोनों के लिए सुख कारक होती है। यदि होली की ज्वाला अग्निकोण में, अग्निकोण से तात्पर्य है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, अग्निकोण में जाए तो वो आगजनी कारक यानी लड़ाई झगड़े भी करवाती है और कई जगह आग लगने की घटनाएं भी होती रहती हैं। दक्षिण, अग्निकोण के बाद दक्षिण दिशा आती है। दक्षिण दिशा में अगर होली की ज्वाला जाती है तो वह दुर्भिक्ष और पशु पीड़ा कारक होती है। दुर्भिक्ष का मतलब है कि अकाल पड़ जाए या किसी प्रकार के जन आंदोलन जिससे जन हानि होती हो, जैसे सुनामी आना, ऐसे कई तूफान आना, इस तरह के दुर्भिक्ष हो जाते हैं और पशुओं में पीड़ा होती है। उसके बाद नृत्य कोण जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना है, अगर नृत्य कोण की ओर वायु का प्रवाह हो और होली की ज्वाला भी उस तरफ जाती हो तो वह फसलों को हानि पहुंचाती है। आने वाली फसलें जो हैं उनको हानि होती है। उसके बाद पश्चिम दिशा आती है। यदि पश्चिम दिशा की ओर
वायु का प्रवाह हो तो होली की ज्वाला भी पश्चिम दिशा में जाएगी, और पश्चिम दिशा में अगर होली की ज्वाला जाती है तो वह सामान्य वर्षा कारक होती है। सामान्य वर्षा होती है, इसमें तृण की उत्पादन अधिक होता है। तृण यानी घास, घास बहुत ज्यादा होगी और साथ ही ऊन में तेजी आएगी। यदि वायव्य कोण जो कि उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण है, उस और अगर वायु प्रवाह होता है तो जो है बहुत जोर से हवाएं चलेगी, आंधी आएगी, पवन का वेग बहुत, और बड़े बड़े चक्रवात आएंगे। और यदि उत्तर या ईशान कोण जो कि पूर्व और उत्तर के बीच में पड़ता है, इस और वायु का प्रवाह हो तो वो मेघ गाज का सूचक होता है, और अगले वर्ष अन्न का उत्पादन अधिक होता है, अन्न में वृद्धि होती है। अब यदि चारों ओर हवा का प्रवाह, चारों दिशाओं में हवा चलती है, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में झोला कहते हैं, झोला यदि चलता हो तो वह राष्ट्रीय संकट का सूचक होता है, यानी राष्ट्र पर कोई आपदा आने वाली होती है। यदि वायु शांत हो, हवा बिल्कुल नहीं चले, तो जो होली की ज्वाला है वो अग्नि की ज्वाला एकदम सीधी जाएगी, और जब सीधी जाती है तो वह उत्पात की सूचक होती है, बहुत बड़ा उत्पात करवाती है, लड़ाइयां करवाती है। और यदि पूर्णिमा तिथि के दिन, होली के दिन पूर्णिमा तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि के दिन यदि मेघ गर्जना होती है, वर्षा होती है, आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो उससे जो धान्य गल्ला, जैसे किराना है ना, किराना वाले चीजों में लाभप्रद बन पाता है, उसका व्यापार लाभप्रद बन पाता है। अब आपके लिए एक सीख है, अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं उनको और उनकी सेवा करते हैं, जो अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों में निरंतर वृद्धि होती है। इसलिए सदैव अपने बड़ों को प्रणाम करें और उनकी सेवा करें। जय श्री कृष्ण।